Hello everyone, welcome back to UPSC by Prateek Saurabh. My name is Sanjana Issar Wadhwa. आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन की जो सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक एक्शन नहीं बल्कि देश के सुरक्षा संकल्प का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर, आपने ये न्यूज़ में सुबह ही देखा होगा। इट इज़ मेकिंग राउंड्स राइट नाउ। ये ऑपरेशन इंडियन आर्मी फोर्सेस द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए लॉन्च किया गया है। टारगेट्स उन्हीं टेररिस्ट आउटफिट्स से जुड़े थे जो पहले ही बैन है, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डायरेक्शंस के तहत देश के अलग अलग स्टेट्स में सिविल मॉक ड्रिल्स भी कंडक्ट करी जा रही हैं, जिसका रीज़न है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस को टेस्ट करना। तो हो क्या रहा है? इंडियन आर्मी फोर्सेस ने लॉन्च करा है ऑपरेशन सिंदूर, which was a precise airstrike conducted by the Indian Armed Forces to dismantle terror launch pads active in Pakistan occupied कश्मीर। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अनलाइक प्रीवियस मिलिट्री रिस्पॉन्सेस जैसे 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक्स या 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक्स, इस बार मिसाइल्स इंडिया की एयर स्पेस के अंदर से ही लॉन्च किए गए हैं। इसका मतलब है कि ये एक नॉन क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक थी, जिसमें भारत ने इंटरनेशनल नॉर्म्स और टेरिटोरियल बाउंड्रीज को पूरा ध्यान रखा है। टारगेटेड लोकेशंस वर एसोसिएटेड विद बैंड टेरर आउटफिट्स लाइक लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, जो इंडिया के विरुद्ध अक्सर इन्फिल्ट्रेशंस और अटैक्स को अंजाम देते हैं। फ्लाइट डिसरप्शंस भी देखी जा रही हैं, जैसे श्रीनगर, लेह और जम्मू एयरपोर्ट्स पर टेम्पररी सस्पेंशन सिर्फ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का हिस्सा थी, किसी पैनिक का नहीं। जैसे एक स्ट्रैटेजिक डेटरेंस भी करा जा रहा है, जिसमें जो स्टेट्स हैं दे आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर टू कंडक्ट मॉक ड्रिल्स, जो आज ही होनी है, जैसे कि आप न्यूज़ में देख सकते हैं कि जिसमें सायरन्स बजेंगे एंड ब्लैकआउट होने के रिगार्डिंग भी न्यूज़ में आ सकता है। तो उसके लिए हम लोगों को आज ध्यान रखना है, डरने की कोई बात नहीं है, इट इज़ जस्ट अ ड्रिल। आइए समझते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर शब्द का एक बहुत ही सिंबॉलिक रेजोनेंस रखता है। उसका मतलब है नेशनल मॉर्निंग एंड रिजॉल्व, पर्टिकुलरली इन मेमोरी ऑफ दोज यंग कपल हु वर टारगेटेड, जो हमने अभी कुछ टाइम पहले ही देखा था। पहलगाम में काफ़ी लोगों को मारा गया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे एंड स्पेशली टारगेट करा गया था मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली को। तो ऑपरेशन सिंदूर उसी को दिखाता है। ये एक ट्रिब्यूट है टू द मार्टियर्स एंड रीअफर्मेशन ऑफ नेशनल रिजॉल्व। पूरे ऑपरेशन में 9 साइट्स हैं जिसको टारगेट करा गया था, जो अभी मैं डिस्कस करके आपको समझाती हूँ। ये स्ट्राइक्स इंडियन एयर स्पेस से ही लॉन्च किए गए थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इंटरनेशनल नॉर्म्स के पालन किया गया था। टारगेटेड साइट्स पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहाँ पर जो आपको ये साइट्स दिख रही हैं, अभी हम ये डिस्कस करेंगे इन साइट्स के बारे में भी। बेसिकली ये टेरर सेफ हेवन्स थे और ये उसी के रूप में काम करते थे। ये एक सर्जिकल येट नॉन प्रोवोकेटिव रिस्पॉन्स था, जिसमें किसी भी पाकिस्तान मिलिट्री बेस को टच तक नहीं करा गया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के अंदर ही आता है। इट वॉज अ रेस्ट्रेन इन बोथ टारगेटिंग एंड एग्जीक्यूशन। अब डिस्कस करते हैं हम इस मैप के थ्रू। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है, ये आपको अगर डॉटेड लाइन यहाँ दिख रही है, ये सारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहाँ से यहाँ तक। तो जो लॉन्च करा गया है वो यहाँ से करा गया है थ्रू जो मिसाइल्स छोड़ी गई हैं वो यहाँ से छोड़ी गई हैं इधर की तरफ। और ये सारे जितने भी आप यहाँ नाम देख रहे हैं, मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, बिम्बेर, सियालकोट, चाकमरू, मुरदेख और ये भावलपुर, सिर्फ यही एक जगह है जो प्रॉपर पाकिस्तान में लोकेटेड है। बट ऑल दीज प्लेसेस आर सेफ हेवन फॉर द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मुजफ्फराबाद, पहलगाम के अक्रॉस के टेरर हब्स और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लॉन्च पैड्स हैं। ये जगहें सालों से
ये जगहें सालों से टेरर इन्फिल्ट्रेशन के लिए यूज होती रही हैं। मैप में आपको क्लियरली देख रहे हैं, जो मैंने अभी बताया कि स्ट्राइक्स का फोकस रीजन पर था जो भारत के खिलाफ कंटिन्यूअस टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का सेंटर बना हुआ है। एंड ये जो जगहें हैं, ये जगहें इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ज्योग्राफी। तो ये स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं, सिविल मॉक ड्रिल के बारे में समझते हैं। ये एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है अंडर सिविल डिफेंस रूल्स 1968 के अंदर। यहाँ मिसाइल्स या एयर स्ट्राइक जैसे इमरजेंसी सिनेरियोज में पब्लिक और एजेंसीज की रियल टाइम प्रिपेयर्डनेस के ऊपर ये वर्क करेगा। कोऑर्डिनेशन और मल्टी एजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम का यहाँ पर असेसमेंट भी होगा। इस प्रक्रिया में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल्स, फायर ब्रिगेड्स और पब्लिक वॉलंटियर्स भी शामिल होते हैं। ये ड्रिल्स भारत के कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो आज जब हम लोग ये नोटिस करेंगे कि सायरन्स बज रहे हैं और किस तरीके से हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो यहाँ अपने घरों में बैठे हैं और जो लोग बॉर्डर पर हैं, जो हमारे आर्मी मैन जो बॉर्डर पर हैं, उनकी हम कैसे सहायता कर सकते हैं अपने आप को बचाकर। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग सिखा रहे हैं किस तरीके से आपको अपना बचाव करना है, अपनी फैमिली का बचाव करना है, बिकॉज दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू एंड हाउ वी कैन हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ एमरजेंसीज। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ मॉक ड्रिल। एक तरीके ये काफ़ी कंट्रीज़ में करा भी जाता है। इंडिया में इसको पहली बार ही हम लोगों ने सुना है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और एथिक्स के पेपर के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा और समझने की ज़रूरत भी है। ऑपरेशन सिंदूर, अ डिफाइनिंग मोमेंट। अब ऑपरेशन सिंदूर के इम्प्लीकेशन सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल डिप्लोमेसी पर भी पड़ रहे हैं। इंडिया ने टारगेटेड काउंटर टेरर स्ट्राइक से ये मैसेज दिया है कि अगर भारत पर वार हुआ तो मेजर्ड बट फर्म रिस्पॉन्स दिया जाएगा और विदाउट क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत ने यह पोजीशन क्लियर की है कि टेररिज्म और टॉक्स साथ नहीं चल सकते हैं। इस ऑपरेशन के बाद यूएनएससी और मेजर इंटरनेशनल प्लेयर्स ने साउथ एशिया में पीस एंड रेस्ट्रेंट की अपील की है, लेकिन भारत ने जो स्टैंस लिया है वो प्रोएक्टिव नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का एक इवॉल्व्ड वर्जन है, क्योंकि हम सेफ हेवंस को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। नेशन वाइड मॉक ड्रिल जो है वो एक हाईलाइट है कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हम लोग कितने रेडी हैं। इंडिया ने हमेशा इंटरनेशनल नॉर्म्स को अपहेल्ड करा है वाइल असर्टिंग इट्स राइट टू सेल्फ डिफेंस। इसीलिए इस बार कोई इंटरनेशनल नॉर्म ब्रेक नहीं करा गया है। इसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। गाइस, रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर आशा बैच बाय यूपीएससी बाय प्रतीक सौरभ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। It is the most affordable and exam-oriented initiative across India. Total lectures will be 100+ live videos. PDFs will be provided based on every class. Guys, description box में आप ज़रूर चेक करें, registration link for आशा बैच by UPSC by प्रतीक सौरभ आपको मिल जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर एक माइलस्टोन है भारत की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी में। इसने केवल टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट किया, बल्कि क्लियर स्ट्रैटेजिक मैसेज भी दिया है। इसने न केवल टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट किया, बल्कि एक क्लियर स्ट्रैटेजिक मैसेज भी दिया कि भारत की सॉवरेनिटी और सिविलियन सिक्योरिटी हमारे सर्वोपरि प्रायोरिटी है। ऐसे समय में हमें यूपीएससी एस्पिरेंट्स के रूप में सिर्फ न्यूज़ पर डिपेंड नहीं करना है, बल्कि इसका स्ट्रैटेजिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए। यही एक रिस्पॉन्सिबल और अवेयर सिटीजन की पहचान है। सो गाइस, जब मॉक ड्रिल हो प्लीज़ डरिए मत, सतर्क रहिए, समझिए इस चीज़ को, एंड जिसकी भी आप हेल्प कर सकते हैं इन सब चीज़ों में उसकी हेल्प ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।